हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन जीके गणेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आरएस, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30% आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट वेस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट वेस्ट। राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है? तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, 89 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान का उत्तर में अंतिम बिंदु क्या है? तो राजस्थान का उत्तर में अंतिम बिंदु गंगानगर, कोणागांव। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। नेपाल राजस्थान से कितने गुना छोटा है? तो नेपाल राजस्थान से 2.5 गुना छोटा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 या 1,32,147 वर्ग मील है। जयपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो जयपुर का क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है। हवेंग सॉन्ग किसके समय भारत आया था? तो हवेंग सॉन्ग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो हवेंग सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। मरुस्थल का मार्च के लिए कौन सा गांव जाना जाता है? तो मरुस्थल के लिए राजस्थान का जैसलमेर का नाचना गांव जाना जाता है। रेत के टीले सर्वाधिक कहाँ पर बनते हैं? तो रेत के टीले सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर बनते हैं। जैसलमेर में लाठी सीरीज या भूगर्भिक जल पट्टी की खोज कौन से वैज्ञानिकों ने की? तो जैसलमेर में लाठी सीरीज की खोज काजरी वैज्ञानिकों ने की, और काजरी की फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था। ये जोधपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। हरित घाटी किसे कहते हैं? हरित घाटी गग्गर के मैदान को या उत्तर के मैदान को कहा जाता है। शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोड़ कहते हैं और इसके गहरे भाग को चोबी कहते हैं। कौन से घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहते हैं? तो सेवण घास को गोडाउन की प्रजनन स्थली कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुद माता को कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खादर और अन उपजाऊ मिट्टी को बांगर कहते हैं। लूनी बेसिन का पूर्वी भाग कहलाता है। लूनी बेसिन का पूर्वी भाग काला भेरा कहलाता है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। प्लाया किसे कहते हैं? प्लाया खारे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहते हैं। करौली में पान की खेती को बेजड़ा कहते हैं। चट्टानी प्रदेश में जल इकट्ठा हो जाता है उसे तल्ली या पोखर कहते हैं। चट्टानी प्रदेश में जल इकट्ठा हो जाता है उसे तल्ली या पोखर कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि में किस के अवशेष पाए जाते हैं? तो नागौरी उच्च भूमि में माइकासिस्ट चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। बरखान या बरछान किसे कहते हैं? तो बरछान या बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले को बरखान या बरछान कहते हैं। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।